नमस्कार, मैं हूं विकास और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि उनकी एक्टिंग से जो है सिनेमा हॉल में और लोगों में सीटियां अपने आप बजने लगती है, या फिर कहूँ कि धूम मच जाती है जब वो फिल्मों को प्रोड्यूस करते हैं तो लोग अपना दिल डोनेट कर देते हैं। शायद इसीलिए जब वो रॉकी की भूमिका निभा रहे हैं तो लोग उन्हें हैंडसम भी कह रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन में। थैंक यू विकास, थैंक यू। ये जो लाइनें मैंने कही, जॉन कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? नहीं, फैंटास्टिक। जिस तरीके से आपने इंट्रोड्यूस किया, आप मुझे बता दीजिए, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा नेक्स्ट टाइम ऐसे। इट्स एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि पहली बार इस तरीके का रिस्पांस जो है किसी फिल्मों को मिलता है जब फोटोग्राफर्स आगे से सीटियां बजाते हैं, जर्नलिस्ट आप लोगों को आकर खुद मतलब कहते हैं कि बहुत अच्छा है। क्या क्या दिमाग में था कि हाँ फिल्म बनाई और अब फाइनली जब ये लोगों को दिखाई गई तो रिस्पॉन्स इतने अच्छे हैं? नहीं, रिस्पांस इतना अच्छा है, ये तो आपने मुझे बताया तो पता चला कि फोटोग्राफर्स, जर्नलिस्ट, उन्होंने तालियां बजाई, विच इज़ अ वेरी हार्ट वार्मिंग थिंग। हमने अच्छा ट्रेलर बनाया ऐसा लग रहा है अभी। लोगों का रिस्पांस अच्छा है। हम लोग डेफिनेटली अभी 5-6 घंटे हो गए, वाकई में काफ़ी खुश हैं इस बात को लेकर कि हमने जो 1-1.5 साल जो मेहनत करी वो आज जाके स्क्रीन पे जो भी 3-3.5 मिनट देखने को मिली, लोगों ने उसे सराहा है, लोगों को अच्छी लगी है। तो उम्मीद करते हैं कि पिक्चर इससे ज़्यादा अच्छी लगे। जॉन, आपसे मैं बात करूं कि कैसा रहा ये पूरा रिस्पांस, आपको किस तरीके से लोगों का रिस्पांस? जी, जैसे फोटोग्राफर्स मुझे मिले, उन्होंने कहा सर जो सीटियाँ बज रही थी हम लोग ने बजाई सर, पीछे वाले ने नहीं। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि जब भी कोई ट्रेलर दिखाता है प्रोडक्शन हाउस अपने लोगों को पीछे खड़ा करके उन लोग सीटियाँ बजाते हैं वहाँ से। लेकिन हमारी जो रिस्पांस थी, मैं रिस्पांस तो कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि जैसे निशी ने कहा, एक ईमानदारी से एक अच्छी फिल्म बनाई हम लोगों ने, कोशिश की हम लोगों ने, एंड आई एम श्योर द पीपल विल लाइक इट। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ। तो इस रॉकी में हैंडसम किस तरीके से बन रहा है ये रॉकी? क्योंकि जॉन तो हैंडसम है, ये लोग जो हैं बहुत पहले से ही जान चुके थे, लेकिन ये रॉकी कैसे हैंडसम बन रहा है? जी, हैंडसम इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में ये लड़की इस कैरेक्टर को हैंडसम बुलाती है, और ये छोटी लड़की दिया जो बहुत ही प्यारी है, वो हमेशा ये आदमी को देखता है और बोलता है हैंडसम, तुम जेल में भी काफ़ी हैंडसम दिखोगे, तुम वैसे हैंडसम दिखोगे, तुम चोर हो क्या, तुम ये हो क्या, वो हो क्या, सो शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। तो उसने और जैसे आपने टीज़र में भी देखा होगा और ट्रेलर में भी, कि बोलती है कि जानते तुम्हें लोग क्या बुलाते हैं, हैंडसम। तो जनरली वो लाइन लग जाता है इसके साथ, इस कैरेक्टर के साथ। बाद में हमें पता चलता है कि हिज कोड पूरा सेक्टर ऑफ सोसाइटी है जो इसको रॉकी के नाम से जानता है, तो इसलिए एक तरह से वो रॉकी है, एक तरह से वो हैंडसम है, तो हमारा टाइटल है रॉकी हैंडसम। मतलब कुछ निशा, आपसे मैं बात करूं कि कुछ बदलाव लगता है कि हाँ फोर्स में भी जॉन के साथ में थे, उसके बाद में फिर अभी तो कुछ वो डायरेक्टर और एक्टर के बीच की केमिस्ट्री जो है वो बरकरार रही, या फिर कुछ? नहीं, वैसे सबसे पहली बात तो हम एक्टर डायरेक्टर रिलेशनशिप से ज़्यादा बहुत पहले से दोस्त है, तकरीबन 10-11 साल से दोस्त है। हमने तभी फिल्म बनाने की कोशिश की थी, तो थोड़ी कुछ वजह से नहीं बनी, तो 2 साल के बाद हमने फोर्स बनाई। फोर्स में तकरीबन 100-125 दिन शूटिंग की, तो तकरीबन 1 साल साथ में ही थे। तो एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप से आगे जाके एक दोस्ती फॉर्म हो जाती है, तो दोस्ती हो गई। तो अभी दोस्ताना ज़्यादा है, मतलब फ़ोन पे दोस्ताना की है वो अलग है। तो फ़ोन भी हम लोग ऐसे सुबह उठ के कर सकते हैं एक दूसरे को, अरे कुछ प्रॉब्लम हुआ, ये हुआ, कुछ भी, तो उस तरह का रिलेशनशिप है। और अगर आप बोलोगे कि फोर्स से यहाँ तक आने में, आई थिंक सो एक नेचुरल प्रोग्रेशन है ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। वैसे हमारा भी है, हमने भी शायद कुछ ग्रोथ की है, हमको भी थोड़ा मीडियम अभी बेटर समझ में आता है, इनको भी आता है, मेरे को भी बीच में और 5 साल चले गए, तो इट ऑल टीचेस यू। तो डेफिनेटली द एसोसिएशन हैज़ गॉट मोर स्ट्रॉन्गर इन द प्रोसेस। जॉन, इसमें हम लोगों ने एक्शन भी देखा, भरपूर एक्शन है, और मतलब बहुत ही तेजी के साथ में कट है, तेज कट, मतलब फास्ट कट हम लोगों ने देखा था इसमें। तो एक्शन करते हुए क्या मतलब इसमें कुछ डिफरेंट लगा, या हाँ मतलब आपने तो एक्शन के महारत हासिल किया ही आपने? नहीं, काफ़ी अलग लगा। जब ही एक्शन का ब्रीफ मैंने सुना तो मैं डर गया था एक्चुअली, कि विल आई बी एबल टू डू इट, विल आई नॉट बी एबल टू डू इट, मैं कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा। उसके बाद मैंने सोच समझ के ये डिसीजन लिया निशी के साथ कि मुझे ट्रेनिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्शन नहीं होगा। मतलब नॉर्मली नहीं हो सकता। अगर आप सेट पे आके कोई एक्शन डायरेक्टर, जैसे हम लोग अक्सर करते हैं, सेट पे आके एक्शन डायरेक्टर बोलता है कि हाँ ऐसे पंच मारो, ऐसे मारो, ऐसे मारो, 3-4 बारी हम लोग करते हैं और वो हो जाता है। इस फिल्म में वो सिचुएशन नहीं आया। इट वाज नॉट पॉसिबल टू मेक दिस हैपन। तो इसीलिए मैं थाईलैंड गया, और थाईलैंड में
प्रैक्टिकली 1 महीने के लिए मैंने काफ़ी ट्रेनिंग ली, स्पेशली वो नाइफ फाइट में, जहाँ पे नाइफ्स के साथ मैं फ़ाइट कर रहा हूँ, वो काफ़ी डेंजरस था। क्योंकि अगर आप फिल्म देखोगे आपको पता चलेगा काफ़ी ऐसे सीन्स हैं जहाँ पे नाइफ फाइट्स हो रहे हैं, तो काफ़ी लगा मुझे। पूरा बॉडी मतलब ब्लैक ब्लू कट्स वट सब थे। बाद में पता लगा जॉन की लगा है मुझे। बाद में पता लगा जब भी मैं नहाने जाता था शाम को, तभी पता लगा अरे यार मैं एक्शन कर रहा हूँ यार, ये बहुत पेन हो रहा है। तो आई थिंक वी ट्रेंड वेरी हार्ड फॉर इट, और आने के बाद एक्शन को हमने यही उस लेवल तक लेने की कोशिश की हम लोगों ने, एंड आई थिंक वी काइंड ऑफ गॉट इट टू दैट लेवल। जॉन, जब मैं यहाँ पर आ रहा था अभी लोग तो पूछ रहे थे कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा जॉन का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। तो लोगों ने कहा कि उनसे ज़रा पूछिएगा कि वो हैं क्या। मतलब एक्टिंग में उन्होंने बता दिया कि मैं एक्टर हूँ ज़बरदस्त, एक्शन करते हैं तो एक्शन ही करते हैं, लोग उनकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। फिल्मों को प्रोड्यूस करते हैं तो प्रोड्यूसर बन जाते हैं, इतनी अच्छी फिल्में प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये क्या मतलब क्या नाम दिया जाए उनको? स्ट्रगलर। क्यों ये कुछ मजाक कर रहा हूँ मैं। आई थिंक इट्स हमेशा स्ट्रगलर मैं इसलिए बोला क्योंकि मैं हर एक सेकंड के लिए, हर एक दिन मैं स्ट्रगल करने की कोशिश करता हूँ कि कैसे अपने आप को इम्प्रूव करूँ एज एन एक्टर, एक्शन में कैसे इम्प्रूव करूँ, एज अ प्रोड्यूसर कैसे कंटेंट बेस्ड फिल्म बनाऊँ। तो आई थिंक इट्स अ स्ट्रगल एवरी डे। तो मैं मानता हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं अंडरडॉग हूँ। मैं बहुत ही खुश हूँ कि आई नीड टू कीप पुशिंग माई सेल्फ। हमेशा मुझे पॉइंट प्रूव करना होता है ट्रेड में, अपने दोस्तों से कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, अपने डायरेक्टर से कि नहीं मैं करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि जैसे इस फिल्म में रॉकी हैंडसम है, जब भी एक्शन मैंने किया तभी निशी ने कहा कि यू नो इट लुक्स लाइक यू बीन अ मार्शल आर्टिस्ट फॉर 20 ईयर्स। तो दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट, वो एक कॉम्प्लीमेंट होता है कि जब भी डायरेक्टर आपको कॉम्प्लीमेंट देता है, देयर इज़ नो बिगर कॉम्प्लीमेंट देन दैट। एक्टर के लिए डायरेक्टर जब भी उसे कॉम्प्लीमेंट करता है ना, इट्स द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। तो मुझे अच्छा लगा, और आई एम श्योर ये फिल्म अच्छी बनी है क्योंकि निशिकांत कामत ने इसे डायरेक्ट किया है। तो जॉन, एक सवाल तो बनता है निशी से, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब डायरेक्टर काम करते हैं तो एक प्रोड्यूसर का एक सर पर प्रेशर रहता है कि हाँ इतनी जल्दी इस शूट को निपटाना है, ये करना है, जल्दी से जो स्केड्यूल होता है उसको ख़त्म करना है। यहाँ पर कुछ प्रेशर नज़र आ रहा था? नहीं बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने कहा ना कि हम लोग दोस्त पहले हैं। तो ये प्रेशर दोस्ती की वजह से नहीं था? नहीं, एक अंडरस्टैंडिंग भी है ना, एक मैच्योरिटी भी है कि ये हम जो बनाने जा रहे हैं वो कुछ नया है, उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें लगने वाली हैं। तो ये मैच्योरिटी के साथ ही हम आए थे। एंड जॉन वाज ऑफ कोर्स ही इज़ ऑलवेज बीन सपोर्टिव ऑफ मी। तो उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया था कि हाँ फिल्म में जो है वो है, उतना तो शूट करना ही और जितना वक्त लगेगा वो तो लगेगा ही, उसको ये नहीं कर सकते, फिल्म पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो इट हैज़ बीन अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। जॉन, मेरा वोटर बच चुका है वहाँ से, लेकिन लास्ट में क्योंकि ये बच्ची और आपकी केमिस्ट्री इसमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लग रही है। आपको एक गिफ्ट ऑकलैंड से आया जो कि आपको बहुत फॉलो करता है। एक लड़का है, आदित्य ठाकुर नाम है उनका, और उन्होंने वो टी शर्ट भेजी है और कहा है कि अगर आप साइन करवा सकें, ये ऑकलैंड से आया हुआ है और ये मैसेज भी है आपके लिए। थैंक यू आदित्य, थैंक यू सो मच। जस्ट अच्छा, तो ये इनका टी शर्ट है और ये टी शर्ट पे मुझे साइन करना है। ओके फैंटास्टिक, मैं साइन कोई करूँगा। मैसेज देना चाहें जॉन? मैसेज इतना ही कहना चाहता हूँ कि बी फाइटर। थैंक यू निशी। तो ये आदित्य के लिए है। जस्ट टोल्ड हिम टू बी अ फाइटर ऑलवेज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जॉन हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। और उम्मीद है जिस तरीके से लोगों को ट्रेलर पसंद आया है, जैसे ही ये फिल्म सिनेमा हॉल में उतरे, लोग जो हैं जैसे ही जाएं और कहें कि हम भी हैंडसम हैं। थैंक यू, थैंक यू। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उम्मीद है हमारी ये खास पेशकश आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज़ नेशन।